हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने करें राजस्थान चतुश्रेणी 2025 की तैयारी साथियों। जियोग्राफी भूगोल का मैराथन क्लासेस है। इसमें अपने टोटल 62 क्वेश्चन करेंगे साथियों। कौन कौन से टॉपिक होंगे? स्थिति विस्तार जो जियोग्राफी में है, विस्तार। दूसरा टॉपिक होगा जलवायु। तीसरा होगा बहुउद्देशीय योजना, बहुउद्देशीय योजना। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। और चौथा होगा जनसंख्या। इनसे रिलेटेड 62 क्वेश्चन होंगे साथियों। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं तो वो कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देखो, पंजाब तो नहीं होगा, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड। तो 2 और 3 और 4 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के सही है? भारत के बारे में सही है वो बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। नहीं, गलत है। ये विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं, ये भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। सही है, ये बात तो सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं है। 52 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये सत्य है। 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ये सत्य हैं। ठीक है, केवल 2 व 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो भी कथन है उन पर विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, ये सत्य है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। सत्य है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से सबसे लगा हुआ है। ये भी सत्य है। तो ये उपयुक्त सभी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सत्य बात है ये। भारत के मुख्य स्थल मंडल के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये भी सत्य है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी 25 पूर्वी देशांतर तक और देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। भारत के मुख्य स्थल मंडल का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी विस्तार तक अक्षांश तक है। तो ये गलत है। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये सत्य है। एक गलत है इसमें, डी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य होता है? इंद्राकोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये सत्य है। इंद्राकोल भारत का उत्तरी बिंदु है। भारत की कुल समुद्री लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये भी सत्य है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाकिस्तान के बीच ना होके ये श्रीलंका के बीच है। भारत व श्रीलंका इन दोनों के बीच है। तो ये कथन असत्य है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। सत्य है ये बात। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ये भी सही है। भारत उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये गलत है। जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर के संबंध में सही नहीं है? तो ये भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। ये सत्य है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 3.5 घंटे आगे है। 3.5 घंटे आगे नहीं है, 5.5 घंटे आगे है। तो ये संबंध गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? आपस में पृथक किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अंडमान एवं निकोबार। राइट ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। 82 डिग्री 30 मिनट और कर्क रेखा का जो मिलन बिंदु है वो आपका कहाँ है? वो आपका छत्तीसगढ़ में। इन दोनों का मिलन बिंदु छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म असत्य है वो बताना अपने को। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,08,000 वर्ग है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे दे रखा 26। 26 ना होते हुए राज्यों की संख्या 28 और यूटी वो कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है वो कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र मालदीव द्वारा भारत की समुद्री सीमा बनाता है? मालदीव द्वारा भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है वो आपका 8 डिग्री चैनल। सी राइट ऑप्शन 8 डिग्री चैनल। सी इसका राइट ऑप्शन 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? अमनदीव तथा कवरित में के बीच, कवरित तथा मिनिकोय के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच। तो 9 डिग्री चैनल है वो आपके अमनदीवी तथा कवरती के बीच। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 17% जनसंख्या है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न,
म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, जैसे भारत का ये नक्शा है, तो यहाँ पे है अपना म्यांमार। उत्तर से दक्षिण पूछा है, ये उत्तर, यहाँ है दक्षिण। उसके क्रम में पूछा है, पहले ऊपर आएगा अरुणाचल, उसके बाद आएगा नागालैंड, उसके बाद आएगा मणिपुर, उसके बाद आएगा मिजोरम, ये इसका यहाँ अंतिम में त्रिपुरा। तो ये सही अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से नागालैंड नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे फिर नागालैंड ये नहीं लगेगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर के महीनों में वर्षा किस स्थान पर अधिक होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो वर्षा है सर्वाधिक कहाँ होती है? कोरोमंडल तट, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियां। तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो होती है कोरोमंडल तट, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को 5 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। 5 ऋतु कौन कौन सी है? प्रथम है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। फिर दूसरी बात करते हैं अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर बात करते हैं अपने उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु। फिर बात करते हैं आर्द्र जलवायु, और अंतिम 5वीं है अति आर्द्र जलवायु। ये 5 ऋतुएं हैं जो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट प्रश्न, मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? मावठ की जो वर्षा है वो गेहूं के लिए लाभकारी होती है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुन शीतकालीन मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है, वो आपकी होती है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को कहते हैं? तो किसी स्थान की जो लंबे समय की मौसम की दशाओं, औसत दशाओं को कहते हैं, तो वो कहते हैं जलवायु, राइट ऑप्शन सी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन,
ये मानसूनी जलवायु की विशेषता है। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो आपका है पॉइंट कालीमत। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। पश्चिम बिंदु कौन सा है भारत का? तो 28 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, 28 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में, 28 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 28 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है वो 28 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पूर्वी घाट के पश्चिमी ढाल। तो ये होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो वो आपका करता है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल है वो नवंबर से दिसंबर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में वार्षिक वर्षा का 128 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर तापमान में वृद्धि, भारत के तापमान में क्या होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है? वृद्धि एवं कमी दोनों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर तापमान में, भारत के तापमान में वृद्धि होती है। राइट ऑप्शन ए।